नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नीलस का ब्लॉग में। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो हमने दिन की शुरुआत तो कर ली है, नहाना अभी बाकी है। आज व्रत है माता भैरव लक्ष्मी की, तो मैं सोच रही हूँ इनको जाके पहले बाल कटवा देती हूँ, खुद का भी बाल में कलर कर लेती हूँ। इसके बाद आके नहाएंगे और पूजन की व्रत की शुरुआत करेंगे। What is this? This? No? You don't wanna hold my finger? No? What is this? कस्तो मिठो बास्ना। यस, यहाँसम्म फैलिया छ। के को बास्ना हो? कस्तो राम्रो यार। होइन होला, अरू केको उगिबाट आएको थियो। हैन, सेतो फुलको बास्ना हो त? I know about this white flower. You think you are super independent? You think so? Why? Are you guys fighting? Sometimes I think so, you guys. अभी हुआ है 5:30। देखो दिन भर इतना टाइम कंज्यूमिंग था। बाल बनाया, थ्रेडिंग किया, नेल बनाया, करते करते दिन भर फिसल गया। देखो 5:30 में मैं आ रही हूँ, दूध लेके अभी खीर भी बनाना है। कब होगा? तो यहाँ पे बन रहा है खीर। मिस्टर सापकोटा कर रहे हैं अपनी नित्य पूजन आरती और बच्चे लोग देख रहे हैं लैपटॉप। और यहाँ पे मैं हूँ, अभी मैं गर्म पानी पीने वाली हूँ। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। हैट्स ऑफ टू दोज लेडीज, अपनी सुंदरता के लिए जो भी लोग घंटों ब्यूटी पार्लर बैठ सकते हैं। आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, मुझ में भी है। कभी कभार मैं चली जाती हूँ मी टाइम के लिए, तो मैं भी रहती हूँ। आज दिन भर मेरा गायब हो गया। मैंने नेल्स किया, हेयर किया और थ्रेडिंग किया, यही था मेरा। दिन भर चला गया मेरा। तो अभी वो कर रहे हैं, मैं भोग बनाऊंगी, रेडी होंगी, उसके बाद करेंगे हम पूजन करके सबको खिला के बच्चों को सुला के मैं अभी आई हूँ। अब चेंज करूंगी, स्किन केयर भी करूंगी। बोरिंग हो रहा होगा इतने दिनों से व्लॉग। आज भी मैंने मील प्लान आप लोगों को दिखा नहीं पाई, ना मैं अपना वेट रिकॉर्ड कर पाई। देखो एक हाउसवाइफ का जो काम होता है वो दिखता नहीं है, बैकग्राउंड में बहुत सारे काम रहते हैं। आज मैं कितने दिनों के बाद पार्लर गई थी थोड़ी सी मेकओवर के लिए, दिन भर मेरा वहीं पे निकल गया। तो इस तरह से अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो करते हैं ना। भले ही आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक हाउसवाइफ की लाइफ में क्या हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, घर हो सकता है, साफ सफाई हो सकता है। अगर उसको खुद ना करना पड़े तो रिकॉर्ड भी कर पाता है बंदा। अगर वो खुद भी करना पड़े तो कैमरा समाओ, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, मुश्किल हो जाता है। आप लोगों के लिए बोरिंग ना बनाते हुए इतना जरूर मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप भी हाउसवाइफ हो, अपने घर को संभाल रहे हो, कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी अपना जो भी हो बिजनेस कर रहे हो, है ना, तो जो भी आप लोग कर रहे हो, साथ साथ आप वेटलेस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो देखो कभी इंसान का मूड अप रहता है, कभी डाउन रहता है, कभी आप कर पाते हो, कभी नहीं कर पाते हो। आज मेरी फास्टिंग थी, मैंने पूजा किया। खाना तो मैं क्या ही खाऊंगी, पानी इंटेक में कर रही हूँ। अभी सोने से पहले मैं खाऊंगी 2 कप बड़े अप्रोक्स 1 लीटर पानी में पी लूंगी, है ना। तो उस तरह से मैंने मेंटेन करने की कोशिश की है। अब क्या होता है कि देखो नींद मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, ये एक्सक्यूज हो सकता है। अगर आप लोग रिलेट कर पाओ तो आप जरूर रिलेट करोगे। जो लोग इस बात को समझ पाएंगे, जो लोग भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, वही मेरी तरह लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो लोग रिलेट भी कर पाएंगे।
जो मेरे एज के नहीं है, जो हाउस वाइफ नहीं है, जो मेरे जैसी परिस्थितियां में नहीं है, तो वो लोग समझ भी नहीं पाएंगे, रिलेट भी नहीं कर पाएंगे। मैंने इस ब्लॉग की जर्नी को फिर से स्टार्ट करने इसीलिए शुरू किया है ताकि मैं अपना हिंदी भी अच्छी बना पाऊं, बोल पाऊं अच्छी तरह से, समझ तो मैं लेती हूँ। और अगर आप लोग जुड़ पाए मेरे साथ, अगर आपकी स्क्रीन में मैं आने लगूं, तो आप लोग अगर पोस्टमार्टम से गुजर रहे हो, आप लोग अगर छोटे छोटे बच्चों के साथ उलझ रहे हो, अगर आप अपने बच्चों को बड़ा करने में अपना सारा टाइम दे रहे हो, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे हूँ। रिलेट अगर आप लोग कर पाओ तो मैं इतना बताने आई हूँ, इट्स ओके। कुछ दिन स्लो चला जाता है, कुछ दिन हाइपर एक्टिव रह के बिताना पड़ता है, कुछ दिन आपको काम करने का मन नहीं करेगा, कुछ दिन ऐसा नींद आएगा। मेरा भी नींद का पैटर्न बहुत बिगड़ गया है ना। तो ट्रैवल भी हम लोग करने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयारी कुछ कुछ चल रही है बैकग्राउंड पे, जहां पे भी मैं कैमरा लेके नहीं जा सकती। मुझे अपने बच्चे भी संभालने होते हैं, घर भी संभालना होता है, किचन भी देखना होता है, साफ सफाई भी देखना होता है। अगर आप भी मेरी तरह की परिस्थिति में जकड़े हुए हो, अगर आपके दिल में भी कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, मेरा जिंदगी जो है इस तरह से ही कट जाएगा क्या, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी क्या, मैंने शादी की, किसी के पत्नी बन गई, किसी के माँ भी बन गई, किसी के बहू तो ऑलरेडी में थी, तो जो बेटी वाला फेज है वो चला जाता है लड़कियों का खास करके। तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बहुत सारी बात होती है, उन अपनी इमोशनल जो भी वल्नरेबिलिटी है उसको छिपाते हुए, अपने आप को स्ट्रोंग करते हुए, अपने आप को प्राउड ऑफ यू बोलते बोलते हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी सास ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी ननद देख रही होगी, स्पेशली भैया लोग, मेरे भाई लोग, जो भी हस्बैंड लोग हैं वो देख रहे हो, तो प्लीज प्लीज एटलीस्ट आप घर के काम में हाथ नहीं बटा पाओ, कोई बात नहीं, अप्रिशिएट कर दो यार, साथ साथ हूं मैं यही बता दो, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स कर दो, कुछ अच्छी तरीके से, कुछ मिठास से बात कर दो, है ना। तो ये कोशिश आप लोग कर सकते हो। देखो, शिव शक्ति सांब सदा शिव, हम तो यही बोलने वाले लोग हैं, यही मानने वाले लोग हैं। शिव और शक्ति की वजह से ये सारा ब्रह्मांड है, तो पति और पत्नी की वजह से ही एक घर होता है। पत्नी मेंटली वीक हो जाएगी, फिजिकली ड्रेन हो जाएगी, तो आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो ऊर्जा होती है वो आपको सॉल्व नहीं कर पाएगी। आप भाई लोग जितने भी हो, आप लोगों को ये समझना होगा, आपकी पत्नी को पैम्पर भी आप ही लोगों को करना होगा, उसका ख्याल भी आप ही लोगों को रखना होगा। उसकी कमी जो भी है, उसे क्या चाहिए, किस बात की कमी उसे खल रही है, उस कमी को भी आप लोगों को ही पूरा करना होगा, क्योंकि आपके पीछे से, आपके आगे से, आपकी साइड, दायां और बायां, चारों तरफ से आपकी पत्नी हमेशा ये कोशिश करती रहती है कि कैसे मैं अपनी पति को एक कंफर्ट लाइफ दूं, कैसे मैं उसको गर्म खाना परोसूं, कैसे अपने बच्चे को साफ सुथरा रखूं, हेल्दी प्लेफुल रखूं, अपना घर को कैसे मैं बहुत पॉजिटिव वाले फ्रिक्वेंसी में लेके आऊं, उसका हमेशा यही कोशिश रहता है। हमारी माँ का भी यही था, हमारी दादी का भी यही था, आज हमारा भी यही है। हम सब लड़कियों का, सब जितने भी महिलाएं हैं उनका यही रहता है। तो हमें उनको प्यार करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। प्यार रेस्पेक्ट के साथ साथ उनकी अवस्था, जो शारीरिक मानसिक जिन भी अवस्था से वो गुजर रही है, उस अवस्था के बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियली आप पैसे दे देते हो, आप शॉपिंग करवाने ले जाते हो, सब बढ़िया है,
मगर इमोशनली भी आप लोगों को अवेलेबल रहना होगा, और वाइस वर्सा हम पत्नियों को, हम महिलाओं को भी अपने पति का बुरा अच्छा वक्त का ख्याल रखना चाहिए होता है ना। सब कुछ करते करते हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो एक इंसान जो अपना खुद का भी देख रहा है और सोशल मीडिया की जर्नी भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसके घर में सिर्फ 4 लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े 2 हैं, तो उन दोनों को ही सब कुछ मिल बांट कर ही करना पड़ता है। पति बाहर जाता है ना, कमा के लेके आता है, तो पत्नी सोचते उस पति पे ज्यादा लोड नहीं डालते। तो ये सोचते सोचते करते करते सारा इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल सब बर्डन होता है पत्नी की कंधों में आ जाता है। पति लेके तो आता है ना, वो दे भी देता है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता है। जो पत्नी को मिलता है वो पर्याप्त होता है, ऐसा भी तो नहीं होता है ना। तो सब कुछ पत्नी को करना पड़ता है, इसलिए पति और पत्नी को मिलजुल कर सब कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की काम में मदद करने की कोशिश करना चाहिए। घर साफ सुथरा है, गर्म खाना मिल रहा है, बच्चे खुश है, अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, साफ सुथरे हैं, तो आपको पत्नी जी को थैंक यू भी कहना होगा और थैंकफुल भी रहना होगा। इसी तरीके से हमारे माँ बाप ने निभाया, हम निभा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो, देखते हो, कभी व्लॉग एक्साइटिंग भी लगेगा, कभी बोरिंग भी लगेगी। घर के अंदर हूँ तो घर का अंदर का एवरीडे का सेम स्केड्यूल देखते देखते आप पक भी जाओगे, है ना। ये ऑब्वियस सी बात है, यही मेरी लाइफ है, यही लाइफ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी व्यूज आ रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, जितने भी लोग मुझे थम्स अप दे रहे हो, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोग मेरे लिए भगवान हो। मैं डिमोटिवेट रहती हूँ, कितनी बार रहती हूँ यार, क्या क्या कर पाए एक इंसान, फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है। क्या शूट करूं, हर दिन में क्या शूट करूं, वही तो है मेरा लाइफ, कितने दिन दिखाऊं। मगर ऐसा नहीं है, लाइफ वही होगी, दिनचर्या हमारा वही होगा, मगर एनर्जी में फेर बदल हर दिन रहता है। तो आज के एनर्जी के हिसाब से यही था। मैंने दिन की शुरुआत बहुत लेट की थी, मुझे बहुत नींद की कमी हो गई है, बैकग्राउंड में बहुत काम चल रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ बातें जो है वो मेंटली थका देता है। तो आज ऐसा दिन था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा जो भी था मैंने आप लोगों को बताया है। आप अगर देख रहे हो, रिलेट कर रहे हो तो कमेंट कर देना। और आप सब जितनी भी गृहिणी, होम मेकर मेरा वीडियो देख रही है, सबको बहुत बड़ी जादू की झप्पी मैं इंटरनेट से आप लोगों को भेज रही हूँ। आप खुश रहने की कोशिश करना, खुश रहना, सभी को खुश रखने की कोशिश करना। थोड़ी देर जिस तरह नीलस कर रही है ना ये व्लॉगिंग, तो वो खुद के लिए बना रही है, खुद को अच्छा लगता है इसलिए कर रही है। रोज एक ही लाइफस्टाइल, एक ही तरीके का व्लॉग है, फिर भी उसको खुशी मिलती है ना इस बात से, तो वो कर रही है। तो आप लोग भी ऐसा कुछ करो, थोड़ी देर अपने आप को टाइम दो। अगर मिल पा रहा है, अगर नहीं मिल पा रहा है, आप न्यू बॉर्न बेबी की माँ हो, आप बहुत छोटे बच्चे की माँ हो, आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, और अपना जो पिछला लाइफ जो है स्केड्यूल वो बहुत चेंज हो गया है। बच्चे के आने के बाद जिंदगी अब ऐसे ही रहने वाली है क्या, इस तरह के मन में अगर प्रश्न आए हैं तो टेक योर टाइम डियर। जितने भी लोग देख रहे हो, वक्त लगता है, मुझे भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी यही फीलिंग आई थी। मैं 100 kg तक चली गई थी। अभी तक जो भी है फेस में जो मेलाज्मा आए थे चले गए थे, फिर वापस आ गए,
लाइफ है, ऑनगोइंग रहेगी। इस जर्नी में हमें दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, वो सारे फीलिंग्स मिलेंगे। कभी एनर्जी लो होगा, हाई होगा, है ना, कभी मोरल डाउन रहेगा, कभी अप रहेगा, कभी एवरेज रहेगा, कभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, कभी नहीं होगी। जो भी होगा ना, द शो मस्ट गो ऑन, यही लाइफ है। और इसी को मान के मैं अपना भी लाइफ आगे ले जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लविंग। अच्छा लग रहा है तो कमेंट तो जरूर लिख लेना, जरूर लिख लेना, जो आपके दिल में हो वो लिख लेना। जय श्री राम।